नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए अंतिम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई का शिक्षण बिंदु मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। आपने पिछले कालांश में देखा कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा गौतम बुद्ध के चुपचाप घर से चले जाने के कारण, घर छोड़ने के कारण अत्यंत दुखी है और उसे इस बात का अत्यंत खेद है कि उसके प्रियतम उसे बिना बताए, उससे बिना पूछे ही घर छोड़कर चले गए हैं। यदि वे उससे पूछकर या कहकर घर छोड़कर जाते तो कितना अच्छा होता, कितना उसे सुखद लगता। अपनी पीड़ा को, अपनी अंतर्वेदना को वह अपनी सखी के माध्यम से बताती है और साझा करती है। आपने यहाँ तक तो देखा। अब आगे के जो पद हैं उनमें कवि ने किस प्रकार से यशोधरा की वेदना को अभिव्यक्त किया है, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए अगले पद में क्या कहा गया है। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। गौतम बुद्ध जब तपस्या के पश्चात लगभग 12 वर्ष की अवधि के पश्चात बोधिसत्व प्राप्त करके, कैवल्य प्राप्त करके अपनी नगरी कपिलवस्तु में लौटते हैं तो यशोधरा ने मन ही मन कहा कि फूलों से भी कोमल सुकुमारी, आज तुम्हें वज्र से भी अधिक कठोर बनना होगा। अब कठोर हो वज्रादपि, वज्र से भी अधिक कठोर बनना होगा और प्राण प्रिय गौतम से मिलने न जाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि पहले उसके प्रिय जब उसे बिना बताए चले गए हैं तो वह भी उनके स्वागत के लिए आगे जाना नहीं चाहती और अपने कोमल सुकुमार मन को कहती है कि तुम्हें वज्र से भी कठोर बनकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। और यशोधरा प्रस्तुत पंक्तियों में अपने धैर्य की परीक्षा करने का संकल्प करती है। वह गौतम बुद्ध के वीरोचित गुणों को भी स्मरण करती है। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र अर्थात गौतम बुद्ध सिद्धार्थ तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं। उन्होंने तो ज्ञान और कैवल्य की प्राप्ति कर दी है और अब यशोधरा कह रही है कि उसकी खुद की परीक्षा देने की बारी आ गई है। आगे की पंक्तियों में क्या कहा गया देखिए। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। यशोधरा मन ही मन कहती है कि उसके पिता ने उसके लिए अत्यंत धैर्यवान, धीर और वीर पति का चयन किया था। सभी ने उनकी वीरता की प्रशंसा भी की थी और आर्यपुत्र को देखकर, सिद्धार्थ को देखकर सभी प्रकार सब प्रकार से उनकी सराहना की प्रशंसा की। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। फिर भी उनकी शस्त्र परीक्षा ली गई और गौतम ने सभी योद्धाओं को पराजित भी किया था। अस्तु ऐसे वीर पति की पत्नी क्या अपने को रोक नहीं सकती? वह भी अपनी आन के लिए पति के दर्शन हेतु नहीं जाएगी। अर्थात किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। गौतम अपनी पत्नी यशोधरा को सिद्धि मार्ग में बाधक समझकर ही रातों रात चुपचाप राजभवन छोड़कर चले गए थे। इसलिए आज उनके लौटने पर वह मान करके महल में ही बैठी रहती है और यह सोचती है कि जिन्होंने त्यागा था वे स्वयं ही आकर मुझे दर्शन देंगे।
और अंत में कह रही है कि आर्यपुत्र ने तो अपनी परीक्षा दे दी है, अब मेरी जो बारी है वह परीक्षा देने की है। अर्थात वो अपने मन को दृढ़ करती है, मजबूत करती है और ये निश्चय करती है कि गौतम बुद्ध स्वयं आकर दर्शन देंगे, वह उनके दर्शनों के लिए आगे बढ़कर नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा ने जहाँ एक और अपने वीर पति की प्रशंसा की है, वहीं दूसरी तरफ अपने आहा स्वाभिमान के कारण उनसे मिलने न जाने का संकल्प भी उन्होंने व्यक्त किया है। कवि की भाषा ओज गुण प्रधान है और वह लाक्षणिकता के गुणों से युक्त है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है देखिए। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज वीरती है। आपने देखा कि वर्षों की तपस्या के बाद जब प्राण प्रिय गौतम पुनः कपिल वस्तु लौटे तो एक सफल साधक और सफल मुनि के रूप में उनका नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। गौतम ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी और इंद्रिय निग्रह कर मोक्ष के मार्ग को खोजा था, केवल्य प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। अब उन्हें इस पद से कोई विचलित नहीं कर सकता था। किंतु जो राजरानी यशोधरा है, इस बात से आशंकित थी कहीं वे पति के देखते ही आंसू बहाकर उन्हें विचलित नहीं कर दे। इस तरह यशोधरा का मन है द्वंद्व में फंस गया है। यशोधरा अपने मन को संबोधित करते हुए तभी कहती है कि जिस समाज में नारी को सिद्धि मार्ग में बाधक समझा गया है, भला उसकी संसार में क्या गति हो सकती है। अब वे किस दशा में अपना जीवन व्यतीत करें, इस विषय में वे अपने प्रियतम से कैसे पूछे, जिन्होंने स्वयं उनके प्रति विरक्ति दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जिस नारी को मुक्ति पथ का बाधक माना, आज उसे अपने मन पर काबू रखना चाहिए या काबू रखना है। तो सिद्धि मार्ग की बाधा नारी अर्थात संसार है, नारी को सिद्धि में बाधा मानता आया है, फिर उसकी संसार में क्या गति हो सकती है। और वह कह रही मैं उनसे क्या पूछूं जिन्होंने मेरे प्रति विरक्ति ही प्रकट की, अर्थात अपने स्वामी से जाकर क्या पूछूं। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है। और वे संसार में अच्छे बुरे का ध्यान रखती है तथा कोई ऐसा आचरण नहीं करेगी जिससे उसकी भर्त्सना हो या बुराई हो। वह इस जगत में अनाथ नहीं है। वह कहती है कि वह एक पतिव्रता नारी है, उसे अपने पति गौतम पर गर्व भी है। और वह यह भी कहती है कि मैं भी नहीं अनाथ, जगत में मेरा भी प्रभु पति है। प्रभु मेरे स्वामी, मेरे पति, वे मेरे हैं, इसलिए मैं भी संसार में अकेली नहीं हूँ, अनाथ नहीं हूँ। यदि मैं पतिव्रता तो तुमको कौन भार भय भारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इसलिए अपने पति की खातिर वह भी वैराग्य का जीवन व्यतीत कर लेगी, क्योंकि आर्यपुत्र अर्थात गौतम अपनी परीक्षा दे चुके हैं और अब उसकी बारी है। वे अपने मन को दृढ़ रखते हुए, मजबूत रखते हुए साधना पथ की अनुगामिनी बनेगी। अभिप्राय यह है कि वह अपने पति को सन्यासी वेश में देखकर विचलित नहीं होगी, बल्कि स्वयं भी सांसारिक मोह माया त्याग करके उन्हीं के मार्ग को प्रशस्त करेगी। और जिस प्रकार से उनके स्वामी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वह भी अब उसकी बारी है तो उस परीक्षा में वह भी सफल होना चाहती है। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यशोधरा की दृढ़ इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त किया है। यशोधरा सन्यासी गौतम के मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनकर साधक बनना चाहती है। इसी तथ्य को कवि ने यहाँ पर उजागर किया है। भाषा लाक्षणिक और मुहावरेदार है। अब देखिए
कि इस काव्य के अंतिम पद में कवि यशोधरा की भावना को किन शब्दों में अभिव्यक्त करता है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। इस प्रकार से यशोधरा आपने देखा कि अपने पति के मार्ग में बाधक न बनकर साधक बनना चाहती है, और यशोधरा इस प्रकार से संकल्प विकल्प करते हुए एक और तो अपने स्वाभिमान के खातिर पति के दर्शन करने नहीं जाती, तो दूसरी तरफ अपने प्रिय के लिए शुभकामनाएं भी देती है। वे अमृतत्व की प्राप्ति करें और मोक्ष पाएं। स्वामी से कहती है, जाओ नाथ अमृत लाओ, मुझ में मेरा पानी, लेकिन मुझ में भी मेरा पानी अभी बचा हुआ है, मुझ में भी मेरा स्वाभिमान है, उसकी रक्षा मैं अवश्य ही करूँगी। वह तो चिरकाल तक अंत में कह रही है, चेरी ही मैं तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, मैं तो तुम्हारी चेरी अर्थात दासी बनी रहूँगी। वह कहती है कि तुम अपनी तपस्या में लीन रहो और तुम्हारी जो इस कीर्ति की गाथा है वह दिग दिगंत में फैले। वह तो अपनी करुणा कहानी लिए ही जीवन व्यतीत कर देगी, अर्थात चिरवियोग का दुख सहन कर लेगी, पर पति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनेगी। इसलिए चेरी ही मैं तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। अब तो तुम्हारी रानी केवल मुक्ति ही है और मैं तो तुम्हारी केवल दासी ही हूँ। प्रिय तुम तपो, हे प्रिय, इसलिए तुम तपो अर्थात तपस्या करो, तपस्या में लीन रहो। सहूँ मैं बरसक, देखूँ बह दे दानी, और मैं समस्त वियोग का दुख है वो सहन कर लूँगी। और कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हारी जो गुणों की गाथा है, कीर्ति है, तुम्हारा यश है, वह चारों तरफ फैलता रहे, और उसमें मेरी इस करुण कहानी का अब कहाँ स्थान है। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा कर धारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अंत में कहती है कि तुम्हें अपने मार्ग में किसी अप्सरा की विघ्न और बाधा प्राप्त न हो। हे यशोधरा के स्वामी, आपका जीवन शुभ हो, मैं यही मंगल कामना करती हूँ। और अंत में कहती है कि आर्य पुत्र गौतम तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब है मेरी बारी, अर्थात अब मेरी बारी है कि मैं भी अपनी इस परीक्षा में किस प्रकार से सफल हो सकूं। प्रस्तुत पंक्तियों में इस प्रकार से कवि ने यशोधरा की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी व्यक्त किया है और उसकी वेदना को भी साथ साथ अभिव्यक्त करने में उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिली है। भाषा सरल, स्वाभाविक और लाक्षणिकता के गुण से युक्त है। इस प्रकार से आपने देखा कि संपूर्ण काव्य में जहाँ पर यशोधरा को या उसकी पीड़ा को, उसकी अंतर्वेदना को कवि ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है और उपेक्षित नारी पात्रों को प्रकाश में लाने का, उन्हें उभारने का अथक प्रशंसनीय कार्य जहाँ कवि ने किया है, वह साकेत की एक उपलब्धि है। और कैकई, उर्मिला और उसके पश्चात यशोधरा की पीड़ा को भी हमारे सामने कवि ने मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करके और अपने जो काव्य की सफलता है उसे दर्शाया है। इस प्रकार से यह आपके सामने थी यशोधरा काव्य की रचना, और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।